अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसु यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उनका उपहास करते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत आहत हो गए और अपने अपमान का बदला लेने हेतु उसने युधिष्ठिर को ध्रुत यानी जुआ खेलने के लिए बुला लिया। वहां छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज भी प्राप्त हो जाएगा। वार्तालाप करने के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगते हैं। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसकी एक सुशीला नामक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि से उसका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की तरफ चलने लगे। मार्ग में रात होने पर वह नदी किनारे आराम करने लगे थे। तभी सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। इसके बाद सुशीला ने उसी स्थान पर व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। इसके बाद वह अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे बंधे देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तभी सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हाथ से बंधे डोर को भी आग लगाकर जला दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसके पीछे का कारण डोर का आग लगना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अनंत भगवान की खोज में वन की ओर निकल गए। वहां भटकते भटकते वह निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिया और कहा कि मेरा अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और सारी विपत्तियां आई, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत को विधि विधान से करो। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो गया। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत प्राप्त हुई। ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री हरि।